तुंग तुंग अपने प्यार को भूल ही नहीं पा रहा था। वो दिन रात बस पायल की फोटो के सामने बैठा रहता, कभी रो पड़ता और कभी कभी तो फोटो से ही बात करने लगता। पायल, तूने ये क्या कर दिया। एक दिन उसके घर के सामने से उसका दोस्त गुजर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, तुंग तुंग फोटो के सामने बैठा रो रहा है और बीच बीच में फोटो को चूम भी रहा है। अरे ये तो खतरनाक आशिक निकला। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तुंग तुंग जॉनी बाबा की बीवी पायल की फोटो देख देख के रोता है। अब गांव वाले तो वैसे भी फुल टाइम फ्री होते हैं हर गली में, बस एक ही चर्चा, अरे सुना क्या, तुंग तुंग पागल हो गया। ये बात पायल और जॉनी बाबा तक भी पहुंच गई। जॉनी बाबा का दिमाग सटक गया, मतलब मेरी बीवी और तुंग तुंग। अब वो पायल पर शक करने लगा। बिना कुछ समझे, बिना कुछ सुने, गुस्से में घर छोड़कर चला गया। पायल बस खड़ी देखती रह गई, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। उधर तुंग तुंग की हालत और खराब हो गई। जब भी वो गांव से गुजरता, कोई कहता देखो आशिक आ गया, कोई बोलता फोटो वाला प्रेमी। बेचारा तुंग तुंग सब सुनकर चुपचाप घर लौटा था। अब गांव वालों की वजह से उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। उधर पायल भी दुखी थी, क्योंकि जॉनी बाबा अब उसके पास नहीं था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जॉनी बाबा बगल के गांव में एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। उसे पायल से मन भर चुका था, लेकिन ये बात पायल को नहीं पता थी। एक दिन पायल चुपचाप तुंग तुंग के घर गई और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गईं। तुंग तुंग फोटो के सामने बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे धीरे बोल रहा था, मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगा। पायल ये सब देखकर बिना कुछ बोले वापस लौट आई। रात को जॉनी बाबा घर आया और आते ही पायल को गालियां देने लगा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर खुद ही खाना खाया और सो गया। लेकिन उस रात पायल को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस तुंग तुंग की तस्वीर घूम रही थी। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जॉनी बाबा के घर के बाहर भीड़ जमा थी, क्योंकि जॉनी बाबा ने आत्महत्या कर ली थी। पूरा गांव सन्न रह गया, लेकिन गांव वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। इसका जिम्मेदार तुंग तुंग और पायल हैं। ये सब सुनकर तुंग तुंग और पायल टूट गए और आखिरकार दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों भाग गए बहुत दूर। कुछ समय बाद दोनों एक हो गए, एक ही घर, एक ही जिंदगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।